अस्सलामुअलैकुम। आप हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम आपको अपने अम्मार एंड साकिब के चैनल में जो आपको डिश बताने वाले हैं वो है बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े की, वो है चरगा बिरयानी। ठीक है, अब देखिएगा, आप भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बहुत मज़े की बनेगी ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको ट्राई करने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी ताकि आप इसको आराम से जो है जो रेसिपी है इसकी उसी लिहाज से इसको आप ट्राई कर सकें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें, बहुत मज़े की बनेगी ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको आप। और अम्मार एंड साकिब चैनल को विज़िट करना मत भूलिएगा। अम्मार एंड साकिब चैनल को विज़िट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये देखिए, ये चरगा। अच्छा, पहले मैंने आपको जो स्टेप बताए हैं, इसको उन स्टेप जो बताऊंगी, जो स्टेप मैं आपको उनको ज़रूर याद रखिएगा। और ये देखिए, जिस तरह की इसकी शक्ल है वैसे ही इसकी जो है इसका जायका भी होगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। चलिए, अब इसकी रेसिपी स्टार्ट होगी तो ज़रूर इसको देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मार एंड साकिब चैनल से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बहुत एक नई रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए, जो कभी भी आपने इसको ट्राई नहीं किया होगा और ना ही टेस्ट किया होगा। तो देखिए, आज जो हम बनाने वाले हैं आपके लिए वो है चरगा बिरयानी। तो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको मैं बता देती हूँ। ये देखिए, पहले सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ये 2 चिकन क्यूब के पीसेस, और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून नमक। ये नमक आप अपने हस्बे जायका ले सकते हैं, क्योंकि ये तिक्का मसाला लिया है, इसका पूरा एक पैकेट किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा। तो ये आप लेंगे क्योंकि नमक इसमें भी होता है, तो इसलिए नमक हमने बहुत कम लिया है। अच्छा, ये हम बना रहे हैं, ये स्टेप होंगे इसके, इसको आपको आखिर तक देखना होगा। आखिर तक देखेंगे तो फिर आपको टेस्ट का पता चलेगा और फिर ही आप जो है रेसिपी को सही तरह एक्चुअल जो है रेसिपी उसको आप फॉलो कर सकेंगे। तो हम अब इसको जो है पहले भूनेंगे, पूरा मसाला इसका तैयार होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप इसका ये होगा कि चिकन जो साबुत जो हम पूरा चिकन लेंगे और उसको मैरिनेशन करेंगे और उसको फिर हम थोड़ा सा स्टीम करेंगे, फिर फ्राई करेंगे। फिर जो चौथा स्टेप जो होगा, चौथा स्टेप होगा, वो उसको हम चिकन के साथ और चावलों के साथ उसको दम पे लगाएंगे, जो मसाला बनाया हुआ उसके साथ मिला के उसको दम पे लगाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा। इसको आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो और जब इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब हम ये जो चरगा बिरयानी का जो मसाला हम तैयार करेंगे, मैं आपको ये प्योरी का बता दूं। देखिए, इससे पहले भी मैं प्योरी बता चुकी हूँ आपको। ये समझ लें कि आप 3 टमाटर ले लें, तीन अदद प्याज ले लें और लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, उसको लेके आप एक साथ ग्राइंड कर लें। और सबसे पहले देखिए, मैंने ब्राउन प्याज इसमें डालें 1 कप तेल में, और 1 कप तेल में जो है वो ब्राउन प्याज। अच्छा, ब्राउन प्याज जो है आप बहुत सारे प्याज कटिंग करके इसको ब्राउन करके आप एयरटाइट जार में रख सकते हैं। इसी तरह मैंने भी रखे हुए हैं ब्राउन करके। अच्छा, इसमें ये देखिए, आप ये प्योरी डालिए ब्राउन प्याज में,
और उसके बाद जो है इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए हम ये भून रहे हैं इसको अच्छी तरह। और बस थोड़ा सा भूनने के बाद ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपको मैंने बताए थे सारे मसाले हम डाल देंगे इसमें। अच्छा देखिएगा इसको स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा इस रेसिपी का मज़ा ले सकेंगे आप। और जब आप कमेंट करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद और ट्राई करने के बाद चरगा बिरयानी, तो हम समझेंगे कि हमारी जो है हौसला अफजाई की है आपने, तो वो आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होगा। तो ये तोहफ़ा हमें ज़रूर दीजिएगा, आप ये तोहफ़ा ज़रूर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जी। अब ये देखिए तेल के साथ हमने ये डाला है और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इस तरह से जो है ऐड करके इसको अच्छी तरह बुनाई करेंगे। तो ये जिस तरह से असल में अब ये चरगा बिरयानी है ना, तो उसमें तो कौरमा नहीं बनेगा ना, वो तो अलग से फ्राई होगी, स्टीम होगी। तो ये कौरमा मसाला अलग से हमें इसलिए जो है प्रिपेयर करना पड़ रहा है। जो हम दम के वक्त जो है इंशाल्लाह ताला इसको हम डालेंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये अच्छी तरह इसकी बुनाई हो चुकी है। तो ये चरगा बिरयानी का कौरमा तैयार हो चुका है। इसको हम अलग एक बाउल में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम अब जो टिक्का, वो जो हमने चरगा, हाँ चरगा का जो हमने मसाला तैयार करना है, जो मैरिनेशन करनी है, वो मैं आपको स्टेप बताती हूँ, ठीक है। बिल्कुल गौर से देखिएगा और आखिर तक वीडियो आपने देखनी है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए साबुत चिकन ये लेंगे हम। अब मैं बता रही हूँ आपको चरगे की मैरिनेशन। अच्छा, चरगे के लिए साबुत चिकन आप जो लेंगे बिल्कुल इसकी आप इस तरह से कट लगाएंगे, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये चिकन आप स्किन के साथ लेंगे। स्किन वाली चिकन जो है वो ज़्यादा उसमें जो है टेस्ट इन्हेंस होगा। अच्छा जी, अब हम इसमें मसाले लगाते हैं। ये देखिए ये लेमन जूस है, 3 लेमन तकरीबन है जिनका जूस निकाल लिया है। और ये है टिक्का, वो चरगा मसाला, ये है टिक्का वो चरगा मसाला। और ये है 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर और आधा कप दही। उसमें 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और लाल रंग, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो चरगा है वो थोड़ा सा उसका रंग जो है वो लाल लाल होता है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा जो है इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इस थोड़ा सा इस तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फिर हम लगा देंगे चिकन पे। अच्छा, इसको हम फिर मैरिनेट करेंगे और ओवरनाइट इसको रख देंगे। कम से कम जो है 5 से 6 घंटे तो लाजमी इसको जो है मैरिनेट होना है, ठीक है। तभी जो है इसका पूरा जो फ्लेवर है वो चिकन में जो है ऑब्जर्व हो जाएगा, चिकन इसको ऑब्जर्व कर लेगी। थोड़ा सा हाथ में लेके इस तरह से अच्छी तरह इसको मैरिनेट करें। देखें इसमें स्टेप बहुत हैं, लेकिन आप देखिएगा बिल्कुल डिफरेंट जायका आप इसका पाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट जायका आपको इसमें मिलेगा। आप देखिएगा। और ये देखिए, अच्छा जी, ये देखें फिर अच्छी तरह इसको मैरिनेट करें और अब इस रुख पे कर लीजिए इसको। ये देखें ऐसी बात है, इसको जब रख देंगे हम मैरिनेट करके तो मसाला जो है इसका वो इन्हेंस हो जाएगा। आप देखिएगा हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम जब करेंगे ना तो ये अपने जूसेस जो है वो छोड़ेगा। जो इसके जूसेस होंगे ना वो जब दम के वक्त बिरयानी में जाएंगे तो आप देखिएगा बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो इन्हेंस होगा। ये देखिए। अच्छा जी, अब हम इसको रखने वाले हैं स्टीम के लिए। ये सारा मसाला जो है हम इसमें जितना भी हमने बनाया ये सारा इसमें हम डाल देंगे। अच्छा ये देखिए। अब अच्छा एक जहन में बात रखिएगा, बात ये जो साइड है ना इसका, ये ऊपर होना चाहिए स्टीम के वक्त, और नीचे वाला जो है वो ये नीचे ही इस तरह ही होना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ जो है वो गोश्त ज़्यादा है, ताकि फिर स्टीम जो है इसको अच्छी तरह लगे।
तो अब हम इसको स्टीमर, एक तो देखिए स्टीमर पैन मिलते हैं, स्टीमर पतीले जो है वो मिलते हैं, डबल स्टीमर होते हैं वो, और उसमें हम स्टीम आराम से कर सकते हैं। लेकिन हम और भी तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो लिहाजा देखिएगा इसको आप। हाँ चलें जी, अब जो है हम इसको स्टीमर में रखेंगे। रहीम, ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए अच्छी खासी स्टीम इसमें जमा कर ली है मैंने। तो किस तरह, ये इस तरह से आप बड़ा सा पतीला लें, उसमें पानी डालें, तकरीबन आधा पतीला भर दें पानी से, तकरीबन आधा पतीला जो है वो पानी से भर दें। और उसके बाद जो है आप एक कढ़ाई ले लें या पतीला ले लें, वो ऐसे इस तरह से रखें इसके ऊपर, और उसका ढक्कन, और ये आप जो है एक स्टैंड रखें इसके अंदर। स्टीम इसमें भरा हुआ है, एक मैं आपको स्टैंड दिखा देती हूँ। ये देखें, ये स्टैंड मैंने रखा हुआ है। स्टैंड के ऊपर जो है वो हमने फॉइल पेपर लगाया, और फॉइल पेपर लगाने के बाद जो है हमने इसके ऊपर ये इसी का ये जो पतीला है इसका ही जो है ढक्कन वो इसके ऊपर दे दिया। अब इसको हम इस तरह से हटाएंगे, और ये ओवरनाइट जो मैरिनेट की हुई चिकन है वो हम इसमें डाल देंगे इस तरह से फॉइल पेपर के ऊपर। बाकी मसाला भी जो है ना वो इसमें डाल दें आप। ये तकरीबन जो है 40 से 45 मिनट में ये आपकी वो होगी, स्टीम होगी। उसके बाद हल्का सा फिर इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा टच देने के लिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस तरह से कवर कर दें, और इसके ऊपर इसका ये जो है इसको दबा के ऐसे इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह, ये बिल्कुल भी स्टीम जो है निकलेगी नहीं। ये देखिए, और थोड़ा सा हम इस पर वज़न भी रख देते हैं। हाँ, इसमें हम वज़न भी रख देंगे थोड़ा सा, ठीक है। और ये होगी इंशाल्लाह ताला 40 से 45 मिनट में ये जो हमारा चरगा है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सिर्फ इसको उसके बाद बस थोड़ा सा ये फ्राई करेंगे इसको लुक देने के लिए, वैसा ही चरगे का लुक देने के लिए। तो मिलते हैं 45 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए अभी जो कोरमा बनाया हुआ था मैं पहले ये डाल रही हूँ। अब मैं आपको दम बताऊँगी, दम कैसे देना है। अच्छा, ये जो हमने जो स्टीमर पे रखा था इसको अब पहले स्टीम किया है, और 5 से 10 मिनट इसको फ्राई कर लिया है, सिर्फ इसको कलर देने के लिए। पहले हम ये मसाला डालेंगे, उसके बाद हम चावल बॉईल करने का मैंने तरीका आपको बताया था कि चावल जो है वो चावल सिरका और लेमन जूस के साथ आप उसको बॉईल करेंगे ताकि ये खिले खिले रहें और बिल्कुल जो है ये टूटे ना ये। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम गोलाई में कर देंगे चावलों को। अच्छा, इसको गोलाई में हमने क्यों रखना है कि ताकि जो हमने चरगा बनाया है इसको हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। थोड़ा सा ऐसे करके गोलाई में कर देंगे ताकि स्टीम भी जो है वो ऊपर तक आ जाए। अच्छा, इसको पहले जो है हमने इसमें क्या डालना है, ये देखिए ये हरी मिर्च है इस तरह, और ये धनिया, डाल दिया हमने। और फिर अब जो है अब दोबारा इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जर्दा रंग डालेंगे साइड पे, यहाँ भी इस तरफ भी, और थोड़ा सा ये जो कोरमा मसाला बनाया है ये हम थोड़ा सा यहाँ भी डाल देते हैं। कोरमे का हमारे पास सही से आ जाए। अच्छा, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच घी, और दोबारा फिर हम इसमें चावल डालेंगे। देखिएगा ये इस तरह गुलाई में आने चाहिए चावल। अब हम
इसमें ब्राउन प्याज डालेंगे और इसी तरह से ज़र्दे का रंग, और फिर आखिर में हमने ये जो चरगा तैयार किया हुआ है ये सेंटर में बिल्कुल हम रख देंगे इसको। सेंटर में जगह बनाए थोड़ी। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, देखिए आप इस तरह भी कर सकते हैं लाहौरी चरगा, या चरगा जो है जो भी हम इसको यानी मैरिनेशन से पहले बॉईल कर देंगे, तो उससे ये होगा कि टाइम कम लगेगा। फिर हमें बॉईल करके फिर मैरिनेट कर दें और फिर जो है हम ये बाकी प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब ये सारा ये मसाला कोरमा जो है बीच बीच में डालेंगे इस तरह। थोड़ा सा इसका सा देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इसका, क्योंकि देखिए वैसे तो हम कोरमा बना लेते हैं एक साथ ही बन जाता है वो, वैसे तो इसका चरगा अलग तैयार हुआ है और दम के लिए फिर जो कोरमा जो मसाला है वो अलग तैयार हुआ है। अच्छा, अब इसको हम अब इसमें हम रखेंगे ये फ्राई किया हुआ चरगा। पहले हम स्टीम दिया था, हमने इसको स्टीम किया था और थोड़ा सा फिर हमने इसको फ्राई कर दिया। अब बाकी बिल्कुल ये गला हुआ है दम में, मतलब इतना इसको वो करना है ताकि दम में ये टूटे ना, क्योंकि इसको हमने फिर साबुत ही निकालना होगा इस तरह से, ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। और बाकी ये जो बचा हुआ था थोड़ा सा, इसको जब स्टीम दिया है हमने, थोड़ा सा ये मसाला बचा हुआ था वो भी हम इसमें इस तरह से जो लगा हुआ है इस पर ये डाल देंगे इसमें। अच्छा जी, बस अब हम इसको पहले थोड़ी सी तेज़ आंच करेंगे और फिर हम जो है इसमें थोड़ा सा जो है घी और डाल दें इसमें, और थोड़ी सी हम डालेंगे ब्राउन प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाज़रीन, ये चरखा बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। अब देखिए शक्ल से भी कितनी खूबसूरत लग रही है और वाकई शक्ल भी इसकी अच्छी है और वैसे भी इसका जायका बहुत मज़े का है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके ताउन के बग़ैर, आपके कॉपरेशन के बग़ैर, आपकी हौसला अफजाई के बग़ैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आपकी दुआओं की, आपकी मोहब्बतों की, प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो ज़रूर हमारे चैनल को विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर लिखिएगा क्योंकि हम आपके कमेंट्स के मुंतज़िर रहते हैं, तो ज़्यादा इंतज़ार मत करवाइएगा जी। और अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करे और हमारे रिस्क में बरकत अता करे, दुनिया और आखिरत की आफ़ियत बख्शे, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ फ़रमाए हमारे लिए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा फिर हम एक नई और मज़े की डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।